जय हिंद। जी गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग फिजिक्स का क्लास करेंगे और फिजिक्स के क्लास में आज हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे होता है। इन सारी चीजों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम आपको उत्तल लेंस से संबंधित और अवतल लेंस से संबंधित विभिन्न जो पद थे उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारा जो प्रमुख टॉपिक है वो क्या क्या है, तो आज हम लोग जानेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण, उसके बाद से जानेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में, फिर जानेंगे लेंस की क्षमता के बारे में और साथ ही साथ आवर्धन के बारे में समझेंगे और लास्ट में एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। कहने का मतलब है एक तरह से पूरा का पूरा आज चैप्टर हम लोग का समाप्त हो जाएगा। बस थोड़ा सा केवल बच जाएगा कि लेंस फॉर्मूला जो है वो कैसे प्रूफ किया जाता है वो। तो हमने कह दिया कि वो एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जिनको नहीं पढ़ना है वो तो आप छोड़ सकते हो। यानी आने वाला अगला जो वीडियो होगा, आपका अगला क्लास जो होगा, उसमें लेंस फॉर्मूला को हम प्रूफ करेंगे। तो जिनको नॉलेज के लिए पढ़ना है वो आप उस वीडियो का वेट कीजिएगा, उसमें कंप्लीट कीजिएगा। जिनको एज ए अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप उस वीडियो को नहीं भी देखिएगा तो काम चल जाएगा। जिनको अपने सिलेबस के हिसाब से 10th क्लास के हिसाब से पढ़ना है उनके लिए आज का ये आखिरी क्लास होगा चैप्टर 2 का। यानी आज दूसरा चैप्टर भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे किया जाता है। थोड़ा सा बैक ले चलते हैं आपको और याद कीजिए, हम जब आपको दर्पण पढ़ा रहे थे तब हम आपको कुछ ट्रिक के माध्यम से समझाए थे कि कैसे प्रतिबिंब का निर्धारण आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसी तरह से लेंस में जो प्रतिबिंब का निर्धारण है ना, उसको भी एक ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं और आप ध्यान से उस ट्रिक को समझिएगा, क्योंकि अगर आप उस ट्रिक को समझ गए और अपने दिमाग में उसको बैठा लिए तो फिर आपके एग्जाम में समझिए कि ये कभी भी गलत नहीं होने वाला है और लंबा सा ये टॉपिक जो है वो आप चुटकी बजाते हुए आप आसानी से लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो उस ट्रिक को समझना बड़ा जरूरी है, जरा समझिएगा। तो हम लोग का आज का टॉपिक है, याद रखिएगा, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण, प्रतिबिंब का निर्धारण मतलब प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जाएंगे। जरा समझिएगा सबसे पहले कि अगर हम लोग को उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का निर्धारण समझना है तो सबसे पहला आपका रूल ये रहेगा कि आप ये समझिए कि वस्तु को कहां कहां रखा जाएगा, इसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो रूल नंबर फर्स्ट आपके लिए क्या है, तो आपको याद करना है कि वस्तु को कहां कहां पे रखा जाता है, ये याद होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम लोग मान लें कि यहां पे हम क्या करते हैं, बीचों बीच में एक उत्तल लेंस रख देते हैं। जरा समझिएगा, ये उत्तल लेंस हो गया, यहां से हम इसका द्वारा खींच देते हैं। जरा समझिए, ये हमारा हो गया इधर का पूरा प्रधान अक्ष। यहां पे आपको मालूम है F1 होता है, यहां पे आपका 2F1 होता है। 2F1 वक्रता केंद्र को हम लोग लेंस में 2F1 के नाम से जानते हैं। इधर आइएगा तो आपको मिलेगा क्या, F2, और जस्ट इससे आगे जाइएगा तो आपको मिलेगा 2F2। इतना पॉइंट आपको याद रहना जरूरी है। जरा समझिएगा कहां कहां पे वस्तु को रखेंगे उसको जरा समझिएगा। सबसे पहला कंडीशन, जब हम लोग कहां रखेंगे तो याद रखिएगा, ये अगर इसका O है तो हम कह देंगे कि लेंस के और फोकस के बीच में, यानी लेंस और F1 के बीच में पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में कहां रखिएगा, तो F1 पे रखिएगा। तीसरी स्थिति में कहां रखिएगा, F1 और 2F1 के बीच में रखिएगा। चौथी स्थिति में कहां रखिएगा, तो यहां पे याद करिए 2F1 पर रखिएगा। उसके बाद से जरा समझिएगा, उसके आगे भी हम आपको बढ़ा देते हैं। यहां देखिए, उसके बाद नेक्स्ट जो रखिएगा तो 2F1 और अनंत के बीच में रखिएगा और लास्ट कंडीशन होगा कि आप अनंत पर रखिएगा। यानी इतनी जगह वस्तु का आप रख सकते हैं। यहां पे ध्यान समझिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ये हो जाएगा पार्ट 5 और पार्ट 6। यानी कहने का मतलब है 6 जगह हम लोग वस्तु को रख सकते हैं और 6 जगह जब रखेंगे तो अलग अलग हमें प्रतिबिंब का यहाँ पे क्या होगा, दर्शन होगा। यानी हमें नजर आएगा कि अलग अलग जगह पर रखने पर प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा। यानी हमको ये 6 कंडीशन याद करना है। तो सबसे पहला कंडीशन याद करने का तरीका ये है कि बस आप याद रखिएगा कि लेंस और F1 के बीच में रख सकते हैं। F1 पर रखेंगे 2 कंडीशन, F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे तीसरा कंडीशन, चौथा कंडीशन कहां, 2F1 पर, पांचवा कहां, 2F1 और अनंत के बीच में, और लास्ट चला जाएगा, आपको याद रहना चाहिए कहां पे, अनंत पर। तो ये पहला रूल होगा, आपको याद करना जरूरी है कि वस्तु को कहां कहां पे रखा जाता है। दूसरा कंडीशन यानी रूल नंबर 2 में आते हैं।
जरा समझिएगा, रूल 2 जो है यहां आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि यहीं से अब आपको याद करने का जो जरूरत पड़ने वाला है, तो थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं। ये हमारा था लेंस था, जरा समझिएगा, यहां पे हमारा क्या था बाबू, F1 था, यहां पे हमारा था 2F1 था, जरा समझिएगा, और हमारा इस साइड में क्या था, अनंत था। इधर हमने रखा है F2 और इधर हमारा हो गया है 2F2 और इधर अनंत हो गया है। पहला कंडीशन में यह बात रखें कि पहली कंडीशन में यानी जो हमारा लेंस है और F1 के बीच में जब वस्तु को रखा जाता है, तो याद रखिएगा इस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमारा लेंस के सामने या वस्तु के पीछे कह सकते हैं। कहां बनता है, तो वस्तु के पीछे बनता है। पहला कंडीशन याद रखिएगा, कहां बनता है, तो वस्तु के पीछे बनेगा। यानी हम यहां पे ग्रीन कलर से आपको डिनोट कर देते हैं, ये कहां बना है, वस्तु के पीछे बना है। पहला कंडीशन याद रखिएगा, ये कहां बना, वस्तु के पीछे बना है। याद कीजिए, जब दर्पण पढ़ा रहे थे तो उस समय ट्रिक सिखलाए थे कि जब आपको ध्रुव के और फोकस के बीच में था तो हमने कहा था कि कहां बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। उसी तरह से एक एक कंडीशन याद रखिएगा, जब आप लेंस से और F1 के बीच में रखिएगा तो ये कहां बनेगा, तो वस्तु के पीछे बनेगा। पहला कंडीशन याद करने का तरीका देखते चलिए। दूसरी बार में आप वस्तु को कहां रखिएगा, तो रखिएगा आप कहां पे, फोकस पे। जैसे ही फोकस पे रखिएगा ना, तो इसको तुरंत लेके चले जाइए एकदम दूर। यानी अब याद रखिएगा, यहां पे प्रतिबिंब जो बनेगा कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। यहां पे प्रतिबिंब कहां चला गया, तो याद रखिएगा प्रतिबिंब चला गया है अनंत पर। अब बस आपको कुछ नहीं करना है, एक एक स्टेप इधर से घसकाते जाना है और प्रतिबिंब एक एक स्टेप कहां आएगा, आपके लेंस की तरफ आते जाएगा। देखिए कैसे, अगले स्टेप में अगर हम वस्तु को यहां से आगे बढ़ाएंगे तो देखिए F1 से जैसे ही आप आगे बढ़ाइएगा तो कहां पहुंच जाएगा, याद रखिए F1 और 2F1 के बीच में। तो जरा समझिए, तो इसका भी प्रतिबिंब उधर से एक स्टेप आगे घसकेगा, तो एक स्टेप आगे घसकेगा तो देखिए कहां चला आया, अनंत और 2F2 के बीच में। वैसे ही देखिए फिर एक स्टेप वस्तु को आगे बढ़ाइए तो वस्तु चला जाएगा कहां पे, 2F1 पर। तब याद रखिए फिर एक स्टेप उधर से ऑब्जेक्ट आपका इमेज आगे बढ़ेगा तो कहां चलाएगा, 2F2 पर। फिर एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो वस्तु कहां रखिएगा जी, तो 2F1 और अनंत के बीच में। तो एक स्टेप उधर से और नजदीक आएगा तो देखिए एक स्टेप आगे घसकाइएगा तो कहां चल जाएगा, F2 और 2F2 के बीच में। फिर एक स्टेप आप बाहर करिएगा तो वस्तु चल जाएगा अनंत पर। एक स्टेप उधर से घसकेगा तो देखिए इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहां बन जाएगा, F2 पर। ध्यान से समझिए, यहां पे एक ही ट्रिक याद रखना है और टोटल का टोटल आपको याद हो जाएगा। देखिए ट्रिक हमने क्या बताया है, पहला ऐसा कंडीशन है जिसमें हमने कहा कि वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु के कहां बनेगा, पीछे। देखिए वस्तु के पीछे एक ही ऐसा कंडीशन है, ये याद रखिए, ये एक अपवाद है। अपवाद को याद रखिएगा कि जब लेंस और F1 के बीच में रखिएगा तो यही एक ऐसा कंडीशन है जब कहां बनेगा, तो वस्तु के पीछे बनेगा। बस इसके बाद से कुछ नहीं याद करना आपको, बस ट्रिक याद रखना है। क्या, देखिए उसके बाद से वस्तु को कहां रखिएगा, देखिए यहां पे, यहां से वस्तु कहां आ गया, F1 पर। अब जब F1 पर आए ना तो एकदम अनंत पर लेके चले जाइएगा। कहां पे, एकदम बाहर लेके चले जाइए। तो देखिए F1 पर रखे हैं तो ये कहां बना है, अनंत पर। अब देखिए एक स्टेप याद हो गया, F1 मतलब कहां, अनंत। अब देखिए यहां से एक स्टेप दूर करिए और इधर से एक स्टेप नजदीक करिए, काम समाप्त। देखिए F1 के बाद से एक स्टेप आगे करिएगा तो देखिए कहां पहुंच जाइएगा, F1 और 2F1 के बीच में। देखिए F1 और 2F1 के बीच में। अब देखिए एक स्टेप ये कहां गया, इस साइड घसका है, तो आप भी एक स्टेप इमेज को घसकाइए। तो F1 पर था तो कहां था, अनंत था। एक स्टेप आगे अब आ जाएगा तो कहां जाएगा, अनंत और 2F2 के बीच में। देखिए फिर एक स्टेप आप इधर घसकाइए तो देखिए अब यहां से अब जो आपका वस्तु है वो एक स्टेप आगे बढ़ाइएगा तो कहां चला जाएगा, देखिए 2F1 पर। तो 2F1 पर आएगा तो इधर से भी तो आपका प्रतिबिंब एक स्टेप आगे घसकेगा, तो 2F2 और अनंत के बीच में है। एक स्टेप जब नजदीक आएगा तो कहां चलाएगा, 2F2 पर। फिर देखिए फिर एक स्टेप आगे घसकाइएगा तो अब इस बार आपका वस्तु जो है 2F1 और अनंत के बीच में चला जाएगा। तो एक स्टेप आपका प्रतिबिंब भी आगे घसकेगा, तो प्रतिबिंब जब एक स्टेप आगे घसकेगा तो अभी था 2F2 पर, एक स्टेप घसका तो अब देखिए F2 और 2F2 के बीच में। एक स्टेप आप आगे करिएगा तो वस्तु चल जाएगा अनंत पर। एक स्टेप इधर आपका घसक गया प्रतिबिंब तो देखिए आ गया कहां पर,
F2 पर। मतलब हम लोग आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से ये याद कर लिए कि वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कहां बनेगा। तो एक बार और जल्दी से हम यहाँ पे शॉर्टकट में आपको रिपीट करते हैं। हमने आपको पढ़ा दिया कि अगर हम कहां रखेंगे तो लेंस और F1 के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु के पीछे। F1 पर रखिएगा तो कहां बनेगा, अनंत पर। सेकेंड स्टेप हमने कहा है कि जब रखिएगा F1 और 2F1 के बीच में तो ये आ जाएगा एक स्टेप आगे, यानी 2F2 और अनंत के बीच में। एक स्टेप आगे खसकिएगा तो आ जाएगा कहां पे, 2F1 पर। तो एक स्टेप उधर से भी खस सकेगा तो वस्तु चलाएगा कहां, वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पर। एक स्टेप आगे खसकिएगा तो अनंत और 2F1 के बीच में। तो एक स्टेप इधर से भी खसकेगा तो देखिए कहां पहुंच गया, F2 और 2F2 के बीच में। एक स्टेप आप बाहर चल जाइएगा तो चल जाएगा अनंत पर, और अनंत पर रहेगा तो ये कहां बच जाएगा, F2 पर। एक एक स्टेप आपको इधर घसकाते जाना है, प्रतिबिंब को भी उधर से एक एक स्टेप आगे जाना है। आपका आसानी से ये पूरा का पूरा वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा कहां बनेगा, ये आसानी से याद कर लीजिएगा। हाँ, बस एक ही कंडीशन है, एक ही अपवाद है, और वो अपवाद हमने आपको बताया कि लेंस और F1 के बीच में रखिएगा तो ये कहां बनता है, तो वस्तु के पीछे बनता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिएगा, इतना जब क्लियर हो गया ना, तो अब यहां पे आपको क्या करना है, प्रतिबिंब का जो निर्धारण था उसमें याद कीजिए जब हम दर्पण पढ़ाए थे तो आपको कंडीशन बताए थे। क्या बताए थे, तो सबसे बड़ा चीज है यहां देखिए, एक ही अपवाद है, एक ही अपवाद है, और वो कौन सा, तो देखिए लेंस और F1 के बीच में रखे हैं, यही अपवाद है, यही एक अपवाद है, बाकी सब तो सेम है। तो जो अपवाद है ना, यही एक ऐसा कंडीशन है जब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। याद रखिएगा, आभासी मतलब सीधा, आभासी और सीधा, बस कंडीशन आपको बस ये याद रखना है। जो अपवाद है वही आभासी और सीधा है। इसका मतलब हुआ कि F1 और लेंस के बीच में जो रखे हैं ये कैसा प्रतिबिंब बनेगा इसका, तो आभासी और सीधा। बाकी सभी कंडीशन में आपका बनेगा वास्तविक। बाकी सभी कंडीशन में क्या बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। बस देखिए, एक स्टेप और आप याद कर लिए हैं इसमें का, कैसे, हमने कहा है एक ही अपवाद है और अपवाद वाला में आभासी और सीधा बनेगा। बाकी कहीं भी आप रख दीजिए वस्तु को, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। याद रहेगा, एक बार फिर से समझिए। हमने कहा लेंस और F1 के बीच में रखिएगा तो कहां बनता है प्रतिबिंब, तो वस्तु के पीछे। हमने कहा था यही एक अपवाद है, और ये अपवाद है तो ये कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। बाकी कहीं भी वस्तु को रख दीजिएगा तो याद रखिएगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। सब में आपको याद रखना है, वास्तविक और उल्टा, कहीं भी रखें वास्तविक और उल्टा। अब कंडीशन आएगा, भाई ये भी समझ गए, कहां बनेगा ये समझ गए, कैसा बनेगा ये समझ गए। अब थोड़ा आकार से संबंधित समझ लेते हैं कि कैसा, भाई आकार कैसा होगा। तो वही ट्रिक याद रखिए जो हमने आपको दर्पण में पढ़ाया था। दर्पण में ट्रिक क्या बताया था, याद कीजिए। हमने कहा था कि पहले बनता है बड़ा, फिर बनता है बहुत बड़ा। क्या बनता है जी, बहुत बड़ा। फिर यहां से घट के हो जाता है क्या, बड़ा, और बड़ा के बाद से हो जाता है क्या, तो बराबर। बड़ा के बाद बराबर, बराबर के बाद क्या होता है, छोटा, और छोटा के बाद होता है बहुत छोटा। ये क्या हो जाता है, बहुत छोटा। कैसे ट्रिक याद रखिएगा, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, आपसे बड़ा है। मान लीजिए थोड़ा देर, कुछ दिन का उसको घमंड हो जाएगा, तो घमंड हो जाएगा तो क्या कहेगा जी, हम बहुत बड़ा हैं। तो फिर जैसे बहुत बड़ा होगा तो आपके ग्रुप में बाकी वाला जो आपका दोस्त होगा वो कहेगा ग्रुप से बाहर कर, इसको घमंड हो गया। तो जैसे उसको पता चले ग्रुप से बाहर कर, तो बोलेगा नहीं 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 सब ठीक है भाई, बहुत बड़ा नहीं, हम बड़ा थे तो बड़े रहने दो। तो देखिए फिर क्या कहेगा वो आपका दोस्त कि नहीं हम बड़ा थे तो बड़े रहने दो। तो आपका ये नहीं, तुमको बहुत घमंड हो गया था, अब तुम बड़ा नहीं रहेगा। तब आपका दोस्त कहेगा कि देख बराबर कर लो लेकिन ग्रुप से बाहर मत निकालो। तो कहिए आप क्या कह जाएगा जी, आपका ग्रुप बराबर में हो गया। फिर भी आप लोग जानते हैं कि एक बार बदमाशी कर दिया तो हम लोग छोड़ते नहीं है। तो बोले ना अब तू बराबरों लायक नहीं है, तो कहेगा अच्छा चलो छोटा कर लो लेकिन रखो ग्रुप में, तो क्या हो जाएगा, छोटा। लेकिन हम लोग ठहरे बहुत शैतान, हम लोग कभी भी नहीं रखेंगे। तो लास्ट में कहता है बहुत छोटा कर लो लेकिन रख लो, तो हम लोग चल बहुत छोटा हो जाओ। तो इस तरह से ट्रिक से आप याद करके रखिएगा कि आपका दोस्त कैसा था, बड़ा था, फिर क्या हुआ, बहुत बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बराबर हुआ, फिर छोटा हुआ, फिर बहुत छोटा हुआ। तो देखिए अब याद कर लीजिए, यहां पे आ जाइए। यहां पे जब वस्तु को रखिएगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा। यहां पे आइएगा तो बहुत बड़ा, यहां पे आइएगा तो बड़ा, यहां पे आइएगा तो बराबर,
यहां आइएगा तो छोटा, यहां आइएगा तो बहुत छोटा। बस कंडीशन बस आपको ये वाला याद हो जाना चाहिए, और ये याद होगा और ट्रिक पर आप क्या करते जाइए, बैठाते चले जाइए। तो आसानी से आप क्या कर लिए, ये भी याद करके रख लिए कि वस्तु को कहां रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा। इन सारे कंडीशन को हम लोग समझ गए। अब हम लोग जो है इसके बाद से बस केवल आपको फिगर समझाते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे, तो प्रतिबिंब निर्धारण आसानी से आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आइए हम बोर्ड को इरेज करते हैं और आपको हम एक एक का फिगर जो है कैसे बनेगा वो आपको समझाते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनेगा उसके बारे में। तभी हमने आपको थोड़ा देर पहले सारा याद करा दिया कि कैसे कैसे कंडीशन आप याद रखिएगा और आसानी से फिगर अब बनाना आपको सिखलाते हैं। चलिए केस फर्स्ट में, यानी जब वस्तु को आप कहां रखिएगा तो याद रखिएगा हम यहां पे लिख देते हैं, जब वस्तु F1 तथा ध्रुव के बीच हो, या प्रकाशीय केंद्र आप कह सकते हैं, ध्रुव के बीच हो। देखिएगा फिगर कैसे बनाइएगा जरा समझिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लेंस खींचना है और आपको उसका देखिएगा हम आपको सिखला रहे हैं। ये देखिए हमारा ये हो जाएगा लेंस, ये हो जाएगा प्रधान अक्ष, आप खींच लीजिए आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, यहां पे कहीं भी एक वस्तु को रख लीजिएगा। ध्यान दीजिए F1 और ध्रुव के बीच में रखना है तो इसके बगल में आप क्या रखिएगा, F1 रखिएगा। ये कंडीशन आप याद रखिए। ये हमारा मान लीजिए कि उसका ध्रुव हो गया, डैश 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 करके मिला दीजिए। आपको दो चीज करना है, एक तो इसके समानांतर किरण निकालना है और दूसरा इसके देखिए केंद्र से होकर गुजरते हुए निकालना है। दो लाइन आपको खींचना है, एक देखिए ऐसे निकालिए और एक आपको समानांतर। हमेशा याद रखिए वस्तु के एक माथा को टच करते हुए जाए और एक ऐसा होना चाहिए जो आपका प्रकाशीय केंद्र जो होता है उससे गुजरना चाहिए। प्रकाशीय केंद्र से जो गुजरेगा वो तो सीधे निकल जाएगा, और आपको मालूम है जो समानांतर जाएगा तो यहां से क्या होगा, अपवर्तन की क्रिया, और अपवर्तन की क्रिया के बाद से ये मुड़ेगा और मुड़ के कहां से गुजरेगा तो आपको फोकस मालूम है यानी F2 से गुजरेगा। जरा ध्यान से समझिए। ये देखिए हम लोग ऐसे आसानी से फिगर बना लिए। ये आपको नजर आ रहा है कि ये तो मिल ही नहीं रहा है, तो जब मिल ही नहीं रहा है तो इसको जरा ध्यान से समझिए। अगर इसको हम डॉट डॉट से आगे बढ़ाएं और यहां से देखिए इसको भी अगर हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ाएं, तो ये ऐसा प्रतीत होगा जैसे किसी किसी बिंदु पर आसानी से ये क्या हो रहा है, मिल रहा है। ध्यान समझिए, ऐसा प्रतीत होगा जैसे अगर इसको बढ़ा दे पीछे की ओर तो किसी बिंदु पर ये क्या कर रहा है, मिल रहा है, और जब मिल रहा है तो वहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यही तो हमने आपको कहा था कि वस्तु जब कहां रखिएगा तो याद कीजिए, आपने बताया था कि F1 और ध्रुव के बीच रखिएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के कहां बनेगा, पीछे बनेगा। तो इसका फिगर हम लोग बना दिए। आइए कंडीशन लिख लेते हैं कैसा बनेगा उसके बारे में। चलिए यहां हम लिख देते हैं पहला कंडीशन, वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा तो लिखेंगे कैसे, वस्तु के पीछे। प्रतिबिंब कैसा कहां बनेगा जी, तो वस्तु के पीछे बनेगा। दूसरा कंडीशन याद रखिए, यहां पे यही एक अपवाद था, याद कीजिए हमने कहा था यही एक अपवाद है जहां आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो क्या लिखेगा, प्रतिबिंब जो होगा वो बनेगा आभासी, और आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है तो सीधा होता है। दो कंडीशन। तीसरा कंडीशन कैसा बना जी, तो याद कीजिए आप लोग सबसे पहले ही बोले थे कि कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये तीन कंडीशन आप याद रखिएगा। कैसे लिखेंगे एग्जाम में जरा समझिएगा। एग्जाम अगर ये क्वेश्चन देगा तो हम लिखेंगे कि अगर हम उत्तल लेंस में वस्तु को ध्रुव और F1 के बीच में रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। तो आसानी से हम इसको कर सकते हैं। ऐसे ही आइए दूसरा अगर हम लोग बात करें तो केस 2 का ये हो गया केस नंबर 1। ऐसे ही केस 2 की बात करें, केस 2 में अब आपको मालूम है एक स्टेप आगे खसकाइएगा वस्तु को तो कहां चला जाएगा, तो लिखिए हम लिख देते हैं जब वस्तु F1 पर हो, जब वस्तु F1 पर हो तो उस कंडीशन में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। आइए प्रतिबिंब बनाते हैं, जरा समझिएगा। ये रहा हमारा लेंस और ये रहा उसका प्रधान अक्ष। यहां पे मान लीजिए हमारा F1 है और F1 पर हमने वस्तु को रखा है। हमने पहले ही कहा कि यहां से कितने लाइन निकलेगा, दो लाइन निकलेगा, एक एकदम सीधा निकलेगा और दूसरा इसके ध्रुव से यानी प्रकाशीय केंद्र जिसको कहते हैं वहां से निकलेगा। ये आगे की ओर बढ़ेगा, यहां से ये फोकसित होगा और ऐसे आगे निकल जाएगा। जब ये आगे निकलेगा देखिएगा ये काटेगा कहां से, तो फोकस है यानी F2 से। और ये आपको नजर आ रहा है कि ये तो कभी मिल ही नहीं रहा है, और जब मिल ही नहीं रहा है तो आपको याद है कि कहां बनता है, F1 पर वस्तु जब रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर। तो आसानी से अब आपको याद हो चुका तो लिख सकते हैं वस्तु कहां बनेगा प्रतिबिंब, तो अनंत पर बनेगा।
देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। कैसा बनेगा जी, तो आपको मालूम है कि हर कंडीशन में आप सिखला दिए आपको कि अब तो वास्तविक ही बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। और तीसरा कंडीशन देखिए बड़ा हो चुका है, अब क्या हो जाएगा, तो अब हो जाएगा ये बहुत बड़ा। ये क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। तो देखिए दूसरा कंडीशन में भी आप ये आसानी से क्या कर लिए, याद कर लिए। ऐसे ही हम आपको बारी बारी से क्या करने वाले हैं, सभी को बताने वाले हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर तीसरा और चौथा का फिगर हम आपको बताते हैं। आइए अब तीसरा कंडीशन देखते हैं। तीसरे कंडीशन में वस्तु को कहां रखेंगे, यानी केस नंबर ये हो जाएगा थर्ड। अब जब देखिएगा फोकस तक वस्तु हो गया था, तो एक स्टेप पीछे करिएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, जब वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच हो। अब देखिए 2F1 के बीच होगा तो कैसा बनेगा, जरा समझिएगा। यहां पे आपको क्या करना है, हमने पहले ही कहा कि एक लेंस का निर्माण करिएगा। तो ये रहा हमारा लेंस, ये रहा हमारा मुख अक्ष इसका। आपको क्या करना है कि वस्तु को कहीं भी अपना रख लीजिए, फिगर कहीं से भी बना लीजिए। फिगर पहले बना लीजिए, नामकरण बाद में खींचिएगा, तब आसानी होगा। देखिए एक किरण निकाल, ये फोकस से गुजरेगा, आपको मालूम है। चलिए दूसरा आपके कहां से निकालना है, तो प्रकाशीय केंद्र से निकालना है। तो ये रहा प्रकाशीय केंद्र से, और इसको आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाइएगा तो ये एक दूसरे को क्या करेगा, काट देगा। अब देखिए अब जब क्या होगा, अब फिगर जब बन गया ना, अब यहां से आपको आसानी होगा। क्यों आसानी होगा, क्योंकि हमने पहले ही सारा कंडीशन पढ़ा दिया है कि कहां बनेगा, कैसा बनेगा, सब आपको याद है। तो अब यहां पे नामकरण करना बिल्कुल आसान है। देखिए F1 और 2F1 के बीच में, तो इधर आसानी से रख लीजिए F1, इधर रख लीजिए 2F1। कहां बनेगा जी, तो आपको मालूम है कि इस कंडीशन में बनता है 2F1 और 2F2 और अनंत के बीच में। तो यहां देखिए ये तो हो जाएगा हमारा F2, क्योंकि यहां पे काटा है। यहां रख लीजिए कितना, तो 2F2, ये हो जाएगा अनंत, और यहीं पे काटा है तो यहां पे दिखा दीजिए कि फिगर यहां पे क्या हो गया, बन गया। देखिए कितना आसानी से आप फिगर बना लिए। पहले नामकरण कर दीजिएगा तो फिर स्केल को खींचने में बहुत दिक्कत होगा, इसलिए पहले फिगर बना लीजिए, और पहले ही से आपको हमने याद करा दिया कि कहां पे वस्तु को रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा। तुरंत आसानी से नामकरण करिए, आपका कंप्लीट। अब आइए लिख लीजिए प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो पहला कंडीशन में प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो 2F2 और अनंत के बीच, 2F2 और अनंत के बीच बनेगा, पहला कंडीशन। दूसरा में तो सबको याद हो गया होगा कि हमने कह दिया पहले ही कि अब वास्तविक ही बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। और तीसरा कंडीशन याद कीजिए, हमने आपको केस थर्ड पढ़ाया था, बड़ा, बहुत बड़ा, फिर क्या होता है, बड़ा। तो यहां पे बनेगा क्या, बड़ा। तो ये बड़ा आसानी से हम लोग बना ले रहे हैं कि नहीं फिगर। तो इसीलिए आपको ट्रिक याद करना और पहले का जो पढ़ाए वो याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट कंडीशन में आते हैं, यानी अब आ जाएगा केस नंबर 4। अगर केस 4 की बात करें तो अब वस्तु को जब रखिएगा तो देखिए क्या लिखेंगे, जब वस्तु, अब एक स्टेप आगे खसकाइएगा ना तो 2F1 पर आ जाएगा। तो जब वस्तु 2F1 पर हो, देखिए 2F1 पर होगा तब कैसे बनेगा। जिसे देखिए आपको क्या करना है, हमने पहले ही कहा कि एक लेंस खींचिएगा। चलिए एक लेंस हम लोग बना लेते हैं। ये देखिए ये लेंस हो गया, ये हमारा मुख अक्ष भी खींच लिए। यहां पे आप एक वस्तु को बना लीजिए, ये हो गया हमारा वस्तु। यहां से आपको मालूम है कि समानांतर लाइन को खींचना होता है, तो ये गया समानांतर। समानांतर जो होता है आपको मालूम है कि फोकस से गुजरता है, अपने फोकस से गुजारा। दूसरा लाइन इसके ध्रुव से गुजरता है, और ये एक दूसरे को क्या करेगा, तो काट देगा। चलिए ये हम पे हमारा वस्तु को क्या कर दिया, काट दिया। इस लाइन को बढ़ा लीजिए। अब देखिए कितना आसान, जहां पे काटा वहीं पे इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। कितना आसानी से बनेगा देखिएगा, जरा समझिएगा। ये हमारा यहाँ पे एरो का निशान डाल दीजिए, कैसे गया है। यहां पे देखिएगा कहां पे वस्तु को रखना है, 2F1 पर। तो यहां डाल दीजिए कि 2F1, तो इसके आगे होगा क्या, F1। प्रतिबिंब इसका कहां बनेगा, तो आपको पहले ही से याद है कि भाई इसका प्रतिबिंब तो 2F2 पर बनता है। तो यहां पे डाल दीजिएगा 2F2, जहां काटा है वहां क्या डालिएगा, F2 है, इधर हो गया अनंत। तो देखिए कितना आसानी से हम आपको फिगर बनाना सिखला रहे हैं। बिल्कुल आप पहले नामकरण कभी भी नहीं कीजिएगा, पहले नामकरण कीजिएगा पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। यानी पहले नामकरण करिएगा ना तो जबरदस्ती मिलाना पड़ेगा। ऐसे क्या है कि आपको पहले से याद है कि भाई कहां रखेंगे, कहां प्रतिबिंब बनेगा, तो तुरंत आसानी से कंप्लीट होते जा रहा है। तो आइए इसका कंडीशन लिखिए। पहला कंडीशन कहां बनेगा जी, तो प्रतिबिंब जो है वो बनेगा 2F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब देखिए कहां बनेगा, 2F2 पर। दूसरा कंडीशन में आपको मालूम है कि यहां भी बनेगा वास्तविक
और साथ ही साथ उल्टा बनेगा। तीसरा कंडीशन की बात करें तो याद कीजिए, बड़ा हो चुका है तो अब हो जाएगा क्या, बराबर। तो देखिए कितना आसानी से आप इतने लंबे टॉपिक को क्या कर रहे हैं, आसानी से याद करते हुए जा रहे हैं। तो ये हो गया चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन में अगर हम लोग बात करें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको पांचवा कंडीशन और छठा कंडीशन जो है वो बताते हैं। देखिए बहुत आसान है, आप बस इत्मीनान से क्या कीजिएगा ना कि एक एक फिगर को बनाते जाइए, और हम जैसे जैसे ट्रिक सिखलाए हैं ना उस ट्रिक को याद जरूर कीजिए, क्योंकि ट्रिक ही आपको इस फिगर में हेल्प करेगा और आसानी से आप एग्जाम में बना पाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होने वाला है। एग्जाम में इस तरह के प्रश्न जो होते हैं अक्सर बच्चे छोड़ के चले आते हैं, तो आपको ट्रिक से याद रखना जरूरी है। अगर हम आपको बिना ट्रिक के रटवाने के लिए क्या करते हैं, फिगर बना दे और बोले कि रट लीजिए, तो वो अच्छा नहीं है, वो ज्यादा तक संभव नहीं है, आप भूल जाइएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यानी केस नंबर अब हो जाएगा हमारा 5। केस 5 में देखिएगा, अब वस्तु को जब हम रखेंगे तो लिखेंगे जब वस्तु 2f1 और अनंत के बीच हो, अनंत के बीच हो। चलिए जब 2f1 और अनंत के बीच में होगा तो कैसा बनेगा, तो आइए उसका देखते हैं। यहां पे देखिएगा हमने कहा कि एक लेंस बना लीजिएगा, ये रहा हमारा लेंस। यहां से हमने कहा था प्रधान अक्ष खींचिएगा, कहीं भी वस्तु को हमने कहा है कि रख लीजिएगा, यहां से बनेगा इसका समानांतर खींचिएगा, ये रहा। दूसरा हमने कहा है कि भाई ये खींचिएगा यहां से और इस लाइन को आगे बढ़ाइएगा, इसको बैंड कीजिएगा और काट दीजिएगा। कंप्लीट। अब देखिए जरा ध्यान से समझिएगा, हम लोग यहां पे कहां रख रहे हैं, तो 2f1 और अनंत के बीच में, तो इधर होगा 2f1, यहां होगा f1, क्लियर। और ये हो गया अनंत के बीच में, देखिए इधर अनंत है, आसानी से बना लिए। अब समझिए इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये याद होना बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी है, तो देखिए कहां बना था, इसके जस्ट पहले बताए थे, तो देखिए 2f2 पर बना था, यहां रखे थे 2f1 पर, तो बना कहां था 2f2 पर। तो इसका मतलब एक स्टेप उधर से घसकेगा, तो घसकेगा तो अब आ जाएगा f2 और 2f2 के बीच में। तो यहां देखिए यहां डालिएगा हमारा f2, यहां देखिए यहीं पे वस्तु आके क्या हो रहा है, बन रहा प्रतिबिंब, तो इधर डाल दीजिए कितना 2f2। देखिए कितना आसानी से आप बना लिए। देखिए ऑटोमेटिक आपका फिगर दिखने लगा कि नहीं जी ये f2 और 2f2 के बीच में बना है, तो क्लियर हो गया आसानी से। अब आप आसानी से लिख दीजिए कैसा कैसा बना है। तो प्रतिबिंब कहां बना है, तो लिखेंगे f2 और 2f2 के बीच में, पहला कंडीशन। दूसरा हमारा कैसा बना जी, तो आपको तो पहले से याद हो गया, वास्तविक ही बन रहा है, तो वास्तविक होता कैसा, तो उल्टा। तीसरा कंडीशन बराबर के बाद से आता है बारी किसका, तो छोटा का। तो देखिए आसानी से हम लोग बिल्कुल आसान एकदम इजी तरीके से यहाँ पे हम लोग प्रतिबिंब का निर्धारण सीखते जा रहे हैं ना। यहाँ पे अब नेक्स्ट जो होगा और लास्ट होगा, जरा समझिएगा, छठा कंडीशन, जब वस्तु कहां होगा, अनंत पर। तो लिखेंगे जब वस्तु अनंत पर हो। चलिए जब वस्तु अनंत पर होगा तो कैसा बनाएंगे, तो ये तो बहुत आसान होता है फिगर, जरा समझिएगा। ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा मुख्य फोकस हो गया। यहां से समझिएगा हम लोग क्या करेंगे, समानांतर किरण डालते जाएंगे, क्योंकि वस्तु कहां है, अनंत पर है। तो चलिए अब समानांतर डाल दिए, और इस सबको मालूम है कि सब का सब यहाँ पे बैंड होके कहां मिलता है, तो आपको मालूम है कि फोकस पर ही मिलता है। तो प्रतिबिंब कहां बन जाएगा, आपका फोकस पर, यानी f2 पर प्रतिबिंब बनेगा। तो आइए कंडीशन लिख लीजिए इसका, प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो f2 पर। दूसरा कंडीशन कैसा बनेगा, तो ये भी बनेगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। तीसरा कंडीशन कैसा होगा वस्तु, तो बहुत ही छोटा होगा, जो कि आपको बहुत पहले हम रटवा चुके हैं कि कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। तो ये था हम लोग का प्रतिबिंब का निर्धारण, जिसमें हमने आपको बता दिया है आपको 6 कंडीशन होते हैं उत्तल लेंस में। 6 कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे याद रखेगा, अवतल लेंस की अगर बात करें ना, तो अवतल लेंस में हमेशा याद रखिएगा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा अवतल लेंस में हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो उसको भी हम आपको एक चार्ट अभी बनाते हैं, और उस चार्ट के माध्यम से हमने जितना अभी तक पढ़ाया उसको जल्दी से एक बार डिस्कस कर देते हैं, ताकि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको याद हो जाए। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम आपके लिए एक चार्ट लेकर आते हैं, और उस चार्ट के माध्यम से समझते हैं कि कैसे प्रतिबिंब का निर्धारण हम लोग कैसे कैसे किए और कहां पे वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो आइए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
आइए अब देखिए, अब आपको चार्ट के माध्यम से आपको जो अभी हम हाल ही फिलहाल में पढ़ाए कि लेंस का में आपका उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे किए गया, मैंने कैसे हमने उसमें दिखाया कि वस्तु को कहां रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसको हम आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। देखिए हमने सबसे पहले कहा कि F1 और प्रकाशीय केंद्र के अगर बीच में वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो वस्तु के पीछे। कैसा बनेगा, तो आभासी और सीधा, और साथ ही साथ आकार कैसा रहेगा, तो बड़ा रहेगा। नेक्स्ट कंडीशन में देखिए, जब F1 पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा, साथ ही साथ बहुत बड़ा बनेगा। फिर तीसरे कंडीशन में देखिए, F1 और 2F1 के बीच में रहेगा, तो अब उस पे देखिएगा F1 और 2F1 के बीच में लिख लीजिए, यहां पे हो जाएगा के बीच में जब रहेगा तब देखिए कहां बनेगा, 2F2 और अनंत के बीच में वास्तविक और उल्टा, साथ ही साथ बड़ा बनेगा। फिर अगला कंडीशन में देखिए एक स्टेप आगे घसकेगा, तो वस्तु चलाएगा 2F1 पर, प्रतिबिंब चल जाएगा 2F2 पर, वास्तविक उल्टा और साथ ही साथ बराबर बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन में देखिएगा एक स्टेप आगे घसकाइएगा तो 2F1 और अनंत के बीच में वस्तु हो जाएगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, साथ ही साथ छोटा बनेगा। नेक्स्ट कंडीशन देखिएगा तो अनंत पर F2 पर चल जाएगा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा, और बहुत ही छोटा बनेगा। तो ये देखिए इस तरह का सारा कंडीशन जो था हमने आपको पढ़ा दिया है। ये दो लाइन तो आपको पहले ही हमने याद करा दिया है कि पहले ही कहा था एक ही ऐसा कंडीशन है जब आभासी बनेगा, बाकी सभी कंडीशन में ध्यान से देखिएगा तो कैसा बना है, तो यहां पे आपको नजर आएगा वास्तविक बना है। दूसरा कंडीशन देखिए यहां पे हमने आपको याद करा दिया था, बड़ा, बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा। तो ये ट्रिक से हमने आपको पूरा का पूरा आपको याद करा दिया। तो ये था उत्तल लेंस में वस्तु को कहां रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में। अगर अवतल लेंस की बात करें तो उसमें देखिएगा हमने दो कंडीशन यहां लिख डाला है अवतल लेंस का। देखिए अवतल लेंस में अगर अनंत पर वस्तु को रखिएगा ना तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, और कैसा बनता है, आभासी, सीधा, और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। दूसरा देखिएगा अनंत और लेंस के बीच में, अनंत और लेंस के बीच में कहीं भी उसके बाद रखते रहिए तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस और लेंस के बीच में बनते रहेगा, आभासी और सीधा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा। यानी अवतल लेंस में हमें क्या निष्कर्ष निकला कि अवतल लेंस में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ये आपका दो ही कंडीशन में पूरा का पूरा अवतल लेंस समाप्त हो जाता है। तो यहां पे हम लोग का प्रतिबिंब का जो निर्धारण था ये टॉपिक हम लोग का समाप्त हो जाता है। अब यहां से हम लोग को समझना है चिन्ह प्रपाटी के बारे में। जरा समझिएगा, चिन्ह प्रपाटी जो होता है ना उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल्स जो होता है वो आपका चिन्ह प्रपाटी पर ही निर्भर करता है। जिनको जिनको चिन्ह प्रपाटी समझ में आएगा उनसे आसानी से बन जाएगा न्यूमेरिकल, जिनको जिनको चिन्ह प्रपाटी समझ में नहीं आएगा उनसे न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, चिन्ह प्रपाटी का हम यूज करने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं। एक बार चिन्ह प्रपाटी ना आप याद कीजिए, हम आपको दर्पण जब चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पे हम आपको बता दिए थे चिन्ह प्रपाटी के बारे में। अब ये लेंस चल रहा है, यहां भी जरा ध्यान से समझिएगा, आपको हम समझाने जा रहे हैं चिन्ह प्रपाटी जो होता है कैसा होता है उसके बारे में जरा समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे कि दो एक्सिस खींचने के लिए तो एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। जरा समझिएगा, ये हमारा एक्स हो जाता है, ये हमारा वाई हो जाता है। इधर की दूरी प्लस में, इधर की दूरी माइनस में, ऊपर प्लस होता है नीचे माइनस होता है, ये आपको पहले से मालूम है। अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, याद कीजिए, अगर बारी बारी से लेंस ला के रखें, अगर यहाँ पे उत्तल लेंस ला के रखें तो आपको याद है कि इधर से किरण डालते थे तो फोकस कहां बनता था, राइट साइड। फोकस कहां बनता था, राइट साइड में बनता था। यानी उत्तल लेंस की अगर बात करें, ध्यान से समझिएगा, चिन्ह प्रपाटी में उत्तल लेंस की चर्चा कर रहे हैं तो उत्तल लेंस की फोकस यहां बन रहा है, यानी आगे की तरफ बन रहा है, तो ये होता है धनात्मक। फोकस जो होता है वो कैसा बनता है, धनात्मक बनता है। यानी याद रखिएगा, फोकस दूरी कैसा मानेंगे इसका, धनात्मक। वस्तु की दूरी जो u होता है वो तो आपको मालूम है कि ऋणात्मक ही होगा, क्योंकि आप हमेशा यहां रखिएगा, पीछे की रखिएगा। यहां v का जो वैल्यू होता है ना, ये समझना जरूरी होता है। v का वैल्यू यहां पे पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, दोनों कंडीशन होगा, पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा। अभी उत्तल लेंस की चर्चा कर रहे हैं, देखिए पॉजिटिव कब, निगेटिव कब। देखिए पॉजिटिव और निगेटिव, एक कंडीशन ऐसा था जब वस्तु कहां बना था, पीछे में वस्तु का प्रतिबिंब बना था, और वो कब था, जब लेंस की याद कीजिए ध्रुव और फोकस के बीच में रखे थे, यानी F1 के बीच में रखे थे, और उस समय आभासी प्रतिबिंब बना था। यानी जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा, जब आभासी प्रतिबिंब बनेगा उस कंडीशन में उत्तल लेंस में v का मान माइनस में रखिएगा, और जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना
वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे भी का मान प्लस में रखिएगा। यहां पे स्पष्ट हमने आपको कह दिया उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, u का मान हमेशा माइनस, b का मान प्लस माइनस दोनों होगा। माइनस कब होगा? जब प्रतिबिंब आभासी बनेगा। प्लस कब होगा? जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा। ऐसे ही अगर अवतल लेंस की चर्चा करें तो यहां पे हो जाएगा, लिख लेते हैं अवतल लेंस। अगर अवतल लेंस की चर्चा की जाए तो u तो आपको पहले से मालूम है कि हमेशा माइनस होता है, f की बात करें तो ये भी माइनस होता है, और v जो होता है ये हमेशा प्लस होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, ये होता है हमारा किसमें? अवतल लेंस में। देखिए ये चिन्ह प्रपाटी हुआ, और चिन्ह प्रपाटी में हमने आपको बता दिया उत्तल लेंस, अवतल लेंस में आपको v, u और f का जो मान होता है पॉजिटिव निगेटिव कैसे होता है इसके बारे में। अब देखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है जिसको हम लोग लेंस सूत्र कहते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंस सूत्र। अब लेंस सूत्र क्या होता है जरा समझिएगा। लेंस सूत्र जो होता है वो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये हमारा लेंस सूत्र होता है। दर्पण सूत्र जो था यहाँ प्लस था, याद कीजिएगा, दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस था, लेंस सूत्र में यहाँ माइनस हो जाता है। तो ये हमारा लेंस सूत्र है। आपको यहाँ पे बताते चले कि लेंस सूत्र जो है इस पर एक क्लास स्पेशल हम लेने वाले हैं, जहां पे हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। यहां पे आप बस इतना समझिए लेंस सूत्र क्या होता है, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f होता है, जहां पे v जो है ये हमारा याद रखिएगा प्रतिबिंब की दूरी है, u जो है वस्तु की दूरी के लिए लेते हैं, और f जो होता है फोकस दूरी को हमारा डिनोट करता है। अब देखिए ये तो हो गया एक और टॉपिक लेंस सूत्र के बारे में। अब यहां पे एक और चीज आप समझते चलिए, लेंस सूत्र के अलावा आवर्धन जो आता है उसके बारे में समझिए। यहां पे हम लिख देते हैं आवर्धन क्या होता है ये समझिएगा। देखिए आवर्धन क्या होता है, तो आप याद कीजिए दर्पण जब पढ़ाए थे तो वहां भी आवर्धन पढ़ाए थे, और वहां पे आपको बताए थे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। यहां पे वही कंडीशन याद रहेगा, आप याद रखिएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला हमने लिखा है m बराबर h'/h। यहां पे m क्या है? आवर्धन के लिए हम लोग सूचित कर रहे हैं m से। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। हाँ, एक और फॉर्मूला होता है आवर्धन का, वो याद रखिएगा m बराबर हम आपको लिख देते हैं v/u। ये लेंस में होता है और दर्पण में माइनस हो जाता है। आप पलट के कॉपी देखिएगा, हमने आपको पढ़ा दिया है। तो आवर्धन भी आप समझ चुके हैं। आवर्धन क्या होता है, तो हमने कहा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। m बराबर फॉर्मूला बताए हैं h'/h। एक और फॉर्मूला क्या बताए, m बराबर होता है v/u। तो ये एकदम छोटा सा टॉपिक था, उसको हम आपको बता दिए। उसके बाद से जरा समझिएगा एक और टॉपिक आता है जिसको हम लोग लेंस की क्षमता के नाम से जानते हैं। वो समझना आपके लिए बड़ा जरूरी है। जरा समझिएगा, हम आपको बताते हैं कि लेंस की क्षमता क्या होता है, उसको जरा समझिएगा। देखिए लेंस की क्षमता जो होता है ना वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछता है। तो देखिए लेंस की क्षमता क्या होता है उसको हम बताते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहां पे आपको लेंस ले लें, अगर ये लेंस ले और एक और लेंस लेते हैं, देखिए इतना मोटा, एक मोटा और एक पतला लीजिएगा। जरा समझिएगा, यहां से अगर प्रकाश को पास करिएगा तो ये क्या होगा, हो सकता है एकदम हल्का सा बेंड होके निकल जाए। ये हल्का सा बेंड होगा क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या है, लेंस बहुत पतला है तो ये मोड़ेगा कम, लेकिन अगर मोटा लेंस से गुजारिएगा तो ये क्या होगा, बहुत ज्यादा मोड़ेगा। क्यों मोड़ेगा जी? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो दूसरे माध्यम से गुजर रहा है। यानी आप ध्यान समझिए, पतला लेंस ये भी मोड़ रहा है, मोटा लेंस ये भी लाइट को मोड़ रहा है, कोई ज्यादा मोड़ रहा है कोई कम मोड़ रहा है। तो प्रकाश के मोड़ने की जो क्षमता होती है, याद रखिएगा, प्रकाश को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। तो देखिएगा लेंस की क्षमता, हमने कहा प्रकाश के मोड़ने की जो क्षमता होगी, जितना ज्यादा कोई प्रकाश को मोड़ेगा उतना ही उसकी क्षमता ज्यादा होगी, जितना ही वो कम मोड़ेगा उसकी क्षमता उतना ही कम होगी। तो यहां पे आप याद करिए, आपको एक दिन पहले पढ़ाए थे कि जितना ज्यादा पतला लेंस लीजिएगा ना, इसका फोकस दूरी उतना ही ज्यादा होता है, और जितना ही आप मोटा लेंस लीजिएगा इसकी फोकस दूरी उतना ही कम होती है। आपको याद होना चाहिए, पतला लेंस का फोकस दूरी ज्यादा होता है, पतला लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, ज्यादा होता है, और मोटा लेंस का फोकस दूरी कम होता है।
और आप एक और चीज देख रहे हैं, जिसका कम है वो प्रकाश को ज्यादा मोड़ रहा है, जिसका ज्यादा है फोकस दूरी प्रकाश को कम मोड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फोकस का व्युत्क्रमानुपाती चल रहा है। फोकस ज्यादा, मोड़ने की घटना कम, फोकस कम, मोड़ने की क्षमता ज्यादा। इसका मतलब इस फोकस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए हम लोग लेंस की क्षमता P = लिखते हैं 1/f। यानी हम कह सकते हैं कि लेंस की क्षमता क्या है, तो लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों कंडीशन याद रखिएगा। लेंस की क्षमता में पहले क्या बताया हमने, आपको बताया कि प्रकाश के मुड़ने की जो क्षमता होती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। फिर हमने जब कंपेयर किया तो देखा कि भाई जिसका फोकस ज्यादा है वो प्रकाश को कम मोड़ रहा है, जिसका फोकस कम है उसको प्रकाश को ज्यादा मोड़ रहा है। तो इस कंडीशन में हमने निष्कर्ष निकाला कि भाई P = क्या होगा, 1/f होगा। यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है लेंस की क्षमता। अब देखिए लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, P = 1/f होता है। अगर यहां पे SI मात्रक निकालिएगा तो SI मात्रक आपको मालूम होना चाहिए, ये होता है मीटर इनवर्स। यानी याद रखिएगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक मीटर इनवर्स होता है। लेकिन बोलचाल में और डॉक्टर लोग जो होते हैं वो याद कीजिएगा डायप्टर का यूज करते हैं। याद करिएगा किसका यूज करते हैं, डायप्टर का यूज करते हैं। इसको D से डिनोट किया जाता है। याद रखिएगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है, मीटर इनवर्स, लेकिन इसका यूज नहीं होता है। यूज कौन होता है, डायप्टर। याद रखिएगा डायप्टर, जिसको D से डिनोट करते हैं। तो ज्यादातर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो ऑप्शन में डायप्टर देगा। तो याद रखिएगा वहां पे डायप्टर पर ही टिक करिएगा। अगर डायप्टर नहीं रहेगा तो मीटर इनवर्स आपका राइट आंसर होगा। तो ये था आपका एक छोटा सा और टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया लेंस की क्षमता के बारे में। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या जाने, आज हमने जाना कि उत्तल जो लेंस होता है और अवतल लेंस होता है उसमें प्रतिबिंब का निर्धारण कैसे होता है उसके बारे में। फिर हमने बताया चिन्ह प्रॉपर्टी के बारे में, उसके बाद बताया आपको लेंस की क्षमता के बारे में, फिर बताया लेंस सूत्र क्या होता है उसके बारे में। इन सारे टॉपिक पर आज हम लोग प्रकाश डाले हैं। अगला जो क्लास होगा ना, उस क्लास में हम लोग जानेंगे सबसे पहला कि हम लोग लेंस सूत्र को प्रूफ करेंगे। लेंस सूत्र को प्रूफ करेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस में। साथ ही साथ वहां पे एक छोटा सा चार्ट पढ़ेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। इस दो टॉपिक को पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।